पेडिग्री एनालिसिस इज अ वेरी गुड मेजर टू नो कि हमारे बच्चों में कोई डिजीज आएगी या उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। और इसके लिए हम अपने एंसेस्टर्स के जेनेटिक पैटर्न को, दैट मीन्स उनके हेरिडेटरी पैटर्न को स्टडी करते हैं। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें रूल्स तो काफी पता होते हैं, बट वी गेट कंफ्यूज्ड. So in this video we will take a very clear cut way how you can find कि कोई भी disease कैसी है. So hello everyone, welcome to the Biology Junction. So कोई भी disease या trait जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है. It can be dominant because of dominant gene, तो इसको dominant trait कहेंगे, या recessive gene तो उसे recessive trait कहेंगे. और ये दोनों ट्रेट मींस डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ऑटोसोम्स में भी हो सकते हैं और ये सेक्स लिंक में भी हो सकते हैं. अब सेक्स लिंक में आपको पता है कि दो तरीके के सेक्सेस होते हैं, तो एक्स लिंक या वाई लिंक हो सकता है. सेम द केस विद रेसेसिव वन, दिस कैन आल्सो बी इन अ ऑटोसोम और इन अ सेक्स लिंक, और सेक्स लिंक में फर्दर इट कैन बी एक्स और वाई. जब हम वाई जीन की बात करते हैं तो वाई जीन केवल मेल में पाया जाता है, इसलिए इसमें जो ट्रेट्स होंगे वो केवल मेल में पाए जाएंगे, फीमेल में पाए ही नहीं जाएंगे. तो जो भी ट्रेट अगर आपको सिर्फ मेल में दिख रहा है दैट मीन्स वो वाई लिंक्ड है. नाउ कम टू अदर टाइप. सो अदर टाइप में ये टाइप्स आते हैं: ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकेंड ऑटोसोमल रेसेसिव, तीसरा जनरली जो होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव. तो बेसिकली अगर हमें दो चीजें पता चल जाए, एक ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, एंड सेकेंड ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो दिस इज टू एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं. अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप टैकल करेंगे. और सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या किसी भी जनरेशन में स्किपिंग हुई है या नहीं. क्या जनरेशन में वो डिजीज जो है या ट्रेट जो है वो डिजीज और ट्रेट वो स्किप हुआ है या नहीं. तो अगर स्किप नहीं हुआ है, इफ आंसर इज नो, तो ये पक्का डोमिनेंट ट्रेट है. और अगर ये स्किप हुआ है यानी आंसर इज यस, तो ये रेसेसिव ट्रेट है. अब इसको चेक कर लेते हैं. चलिए, तो पहले हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेंगे. तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए जो पेरेंट है दे आर नॉट इफेक्टिव, दिख नहीं रहा है कि ये अफेक्टेड है. तो आइदर ये कैरियर होंगे या फिर ये नॉर्मल होंगे. तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट जनरेशन है, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल जनरेशन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है. तो फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है, नो. इसमें है यस और इसमें भी है यस, लेकिन पहले में तो नहीं है. दैट मीन्स यहाँ स्किपिंग हुई है. तो यहाँ स्किपिंग हुई है तो ये डिजीज कैसी हो जाएगी? रेसेसिव. यहाँ ये बात पता चल गई कि ये वाली डिजीज रेसेसिव है. नाउ कम टू दिस फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में ये पहला जनरेशन है या पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 है और ये जो है F2 है. ये मैंने ऊपर नीचे बनाया है बट है दोनों F2 ही. नाउ पेरेंटल में डिजीज है तो यस, इनके 4 बच्चे थे, देखिए 1 2 3 4, इन चारों में से 2 में डिजीज है तो यस, दूसरे में है. तीसरे जनरेशन में देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हुए हैं. इनमें से इस वाले को तो डिजीज है तो हम कह सकते हैं यस ये डोमिनेंट केस है. लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये आ जाता है कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें इस वाले में नहीं है. यानी जब भी कभी ऐसा हो जिसमें कि पहले पेरेंट्स से बच्चे हुए हों और बच्चे फर्दर शादी करके नई जनरेशन बना रहे हों, तो आप केवल वो वाला
जनरेशन फॉलो करेंगे जिसमें डिजीज हो। यानी कि देखिए इनके बच्चे ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से इसको डिजीज है और इसको डिजीज है, तो हमको ये देखना है कि क्या डिजीज अगले जनरेशन तक जा रही है या नहीं। तो अगर ये किसी से शादी करता है या ये किसी से शादी करती है तो उसका नेक्स्ट जनरेशन हम देखेंगे। ये पर्सन जो बच्चा है वो नॉन डिजीज है, तो वो किससे शादी करता है उसके पैटर्न को हम नहीं देखेंगे। तो वी विल सी कि इसके थ्रू इसमें जा रहा है और इसके थ्रू इसमें आ रहा है, दैट मीन्स सब जनरेशन में हो रही है, तो स्किपिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स ट्रेट क्या है, ये डोमिनेंट है। नाउ अब दो और चीजें चेक करनी है। एक कि अगर दोनों पेरेंट्स ये अफेक्टेड है और उनका चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड, मान लीजिए 4 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 या 3 या 1 वो अनअफेक्टेड है, तो ये इस केस में रेसेसिव नहीं होगा। तो इस केस में ये डिजीज रेसेसिव नहीं होगी, तो कौन सी डिजीज होगी, डोमिनेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट, और वो ये चेक करना है कि ये जो डिजीज है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब सेक्स लिंक में अगर वो वाई लिंक होगा तो वो सिर्फ मेल में आपको दिख जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्स लिंक होगा। तो उस केस में हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें सबसे पहला जो स्टेप करना है कि हमें चेक करना है कि वो ऑटोसोमल है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे कि अगर पेरेंट अफेक्टेड हैं, अगर कोई भी पेरेंट अफेक्टेड हैं और अगर उनके जो इमीडिएट बच्चे हैं, अगर इस प्रोजेनी में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों अगर अफेक्टेड हैं तो वो केस होगा ऑटोसोम का, यानी वो ऑटोसोमल होगा। क्यों, क्योंकि ऑटोसोम में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है मेल और फीमेल में जाने की। फर्स्ट केस हम चेक करते हैं। देखिए इसमें पेरेंट अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, और अगर उसके इमीडिएट सेकेंड जनरेशन देखें तो यहाँ मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो यहाँ इससे दोनों में इक्वल जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑटोसोम का केस होगा, यानी ऑटोसोमल ये डोमिनेंट का केस है। अब ये सेकेंड केस है। अब इस सेकेंड केस में जो पेरेंट है उनमें नहीं है लेकिन बच्चों में है, दैट मीन्स कि ये कैरियर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, इनसे जो बच्चों में आ रहा है उसमें मेल में भी आ रहा है और फीमेल में भी आ रहा है, दैट मीन्स कि इसमें भी दोनों सेक्सेस में इक्वली आ रहा है। सो ये किसका केस हो गया, ये केस हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव केस हो गया। Now we will take some other examples. So these are 4 examples. देखिए अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में इसके जीनोटाइप के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक इट। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये 4 रूल्स को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इन अ फर्स्ट केस देखिए 3 जनरेशन है, जनरेशन 1 2 and 3। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जनरेशन 1 में डिजीज है, जनरेशन 2 में डिजीज नहीं है, 3 में है। तो यहाँ जनरेशन 2 में डिजीज नहीं है, दैट मीन्स स्किपिंग है, स्किपिंग है तो ये रेसेसिव हो गया यहीं से। सेकेंड आपको कुछ नहीं चेक करना है, रेसेसिव हो गया। नाउ अब ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। मैंने बताया था कि आप चेक करेंगे कि पेरेंट के जो इमीडिएट बच्चे हैं वो दोनों सेक्स के अफेक्टेड हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसका कोई अफेक्टेड नहीं है और इसके केस को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जो डिजीज है वो बाहर वाला है, वो इस फैमिली का नहीं है, तो हम इसको तो नहीं चेक कर सकते, तो हम इसी को चेक करेंगे। तो यहाँ इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऑटोसोमल है या नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि ऑटोसोमल नहीं है। तो लेट्स चेक फॉर सेक्स लिंक। जहां पे वो 4 रूल फॉलो नहीं होने हैं वहां पे आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। देखिए वाई लिंक होता तब तो मेल होता ही होता, तब तो आपको दिख ही जाता कि सब मेल ही डिजीज है, बट यहाँ मेल नहीं है अफेक्टेड, तो एक्स लिंक हो सकता है। सो अगर ये एक्स लिंक है तो उस कंडीशन में अगर फीमेल अफेक्टेड है तो मेल को अफेक्ट होना चाहिए, भले ही फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है।
नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसमें पहली जनरेशन में डिजीज है, दूसरी में इनके 3 बच्चे हैं, तीनों में डिजीज नहीं है। सो यहाँ पे स्किपिंग हो गई, दैट मीन्स डोमिनेंट नहीं है। डिजीज कैसी हो गई? रेसेसिव। रेसेसिव हो गई। अब हमें चेक करना है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। पहला, क्या इसके जो बच्चे हैं वो मेल फीमेल दोनों हैं? तो यहाँ नहीं दिया हुआ है कोई भी, तो यहाँ पे भी आपको कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वाई तो नहीं है, एक्स हो सकता है, चेक करते हैं। सो इस केस में अगर फीमेल डिजीज है, सेम फॉर्मूला, तो मेल को होना चाहिए। मेल नहीं है, दैट मीन्स ये एक्स लिंक नहीं है, तो ये भी क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। थर्ड वन को चेक करिए। तो इसमें देखिए 1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड दिस वन इज 4th जनरेशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आप इसको चेक करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, दूसरे को चेक करेंगे तो सेकेंड जनरेशन में डिजीज है, इसमें चेक करेंगे तो थर्ड जनरेशन में भी डिजीज है, और फोर्थ जनरेशन में डिजीज है। और आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि ये डोमिनेंट का केस है। यही मैं आपको इससे पहले वाले में बता रही हूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, आपको कैसे चेक करना है इस कंडीशन में। ये डिजीज पहले जनरेशन में डिजीज है, यस। दूसरे जनरेशन में इनके 3 बच्चे हुए हैं, दिस गर्ल, बॉय एंड बॉय। गर्ल एंड बॉय ये तो डिजीज थे, लेकिन ये वाला बॉय डिजीज नहीं है, तो हम इसके डिसेंडेंट को नहीं लेंगे, हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम इसको या इसको चेक करेंगे। तो देखिए, इसको अगर चेक करेंगे तो ये डिजीज है, बट इसकी नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है, और उसके नेक्स्ट जनरेशन में है, तो यहाँ स्किपिंग है, तो यहाँ ये हो जाएगा नो ना। इसी तरीके से अगर इसकी चेक करेंगे तो इसके इमीडिएट इसमें तो है, यस, लेकिन इसके बाद इसमें क्या है? नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो रही है? स्किपिंग ऑफ डिजीज हो रही है, तो ये डोमिनेंट का केस नहीं होगा, ये केस क्या होगा? रेसेसिव का होगा। यही मैंने बात कही कि जब भी आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखना हो, हमेशा डिजीज केस को स्टडी करेंगे, नॉन डिजीज वाले को स्टडी नहीं करेंगे। तो आप इसको 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 देख सकते हैं, इसको 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 देख सकते हैं, इसको नहीं देखेंगे। नाउ कम टू कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम है। तो पहला रूल हम चेक करेंगे कि पेरेंट अफेक्टेड है और उसके इमीडिएट चाइल्ड में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो ये केस क्या हो जाएगा? ऑटोसोम रेसेसिव का हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरी ये कि जहां पे आपका अप्लाई ना हो ऑटोसोमल वाला कैरेक्टर, वहां आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो दैट मीन्स ऑटोसोमल है, अगर आ गया है तो वो फिर सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड हो जाएगा। नाउ कम टू दिस फोर्थ वन। फोर्थ वन में ये पेरेंट डिजीज है, ये मेल फीमेल जो है वो डिजीज है पहले जनरेशन में, फिर इनके बच्चे हुए 1 2 3 4, जिसमें से 2 डिजीज है, तो सेकेंड जनरेशन में भी है। उसके बाद ये डिजीज वाले के डिसेंडेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो ये भी क्या है? डिजीज है। यहाँ भी देखिए, हम ये वाले को स्टडी नहीं करेंगे, अगर यहाँ हम स्टडी करते तो हम कहते कि इस वाले में तो नहीं है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो ओवरऑल स्टडी गड़बड़ हो जाती, इसलिए हम डिजीज वाले को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हाँ तीनों जनरेशन में है, दैट मीन्स स्किपिंग नहीं है। तो क्या है ये केस? ये केस है डोमिनेंट का। अब ऑटोसोम है या रेसेसिव है, तो पेरेंट है अफेक्टेड और उसके जस्ट इमीडिएट जो बच्चे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो ये किसका केस हो गया? ये केस हो गया ऑटोसोम डोमिनेंट का। सो दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। जनरली आपको चेक करना है कि स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है या नहीं, उसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बता दी हैं। एंड सेकंड चेक करना है कि क्या पेरेंट के इमीडिएट जो बच्चे हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो सीधे सीधे ऑटोसोमल है, अगर अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वहां पे आपको चेक करना होगा थ्रू योर सेंसेस कि वो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड है या नहीं, क्योंकि वाई लिंक तो अपने आप दिख जाता है। सो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच।